ज़ाने मिल्लत इस्लामिया अस्सलामुअलैकुम। लम्हे फ़िक्र में आपका अपना यूसुफ बाबा। आज का उन्वान, रात कितनी लंबी क्यों न हो फिर भी सूरज तुलू होता ही है। कामयाबी उन लोगों की कदम चूमती है जो मुश्किलात से लड़ने का हुनर जानते हैं। खुशहाली उन लोगों के गले लगती है जिसके अंदर अज़्म व इस्तिक़लाल, जुर्रत और बहादुरी का जौहर मौजूद होता है। मंजिल का पता उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके अंदर आगे बढ़ने की लगन और तड़प होती है। अगर हम अपने ज़ाती मफादात पर कौमी व मिली मफादात को तरजीह दें तो तामीर मिल्लत की राह में आने वाली हर रुकावट के सामने सीसा पिलाई दीवार बन सकते हैं। मुल्क व मिल्लत में हर बुराई को अच्छाई में तब्दील करने की ठान लें तो यकीन कीजिए कि सारी रुकावटें दरिया में तिनके की तरह बह जाएंगी। दरअसल यही सच्चाई भी है कि हर वो मुसलमान जिसकी ग़ैरत ईमानी ज़िंदा है वही अपने जायज़ हुकूक़ के हुसूल के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार होता है। इसलिए वो मादी ताकतों पर नहीं बल्कि अपने रब पर भरोसा करता है। आज जो भी हालात हमारे सामने हैं, कानून के दायरे में रहकर हम उनका डटकर मुकाबला करेंगे तो एक न एक दिन कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। हम जिस मुल्क में रहते हैं वो एक जमहूरी मुल्क है, उसमें हमें जीने का भरपूर हक़ है। मुसलमानों में खौफ व हिरास का माहौल पैदा किया जा रहा है, मजहबी इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है। हमारा देश आज ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां नफ़रतों का बाजार गर्म किया जा रहा है, लेकिन हम ये जानते हैं कि रात अपनी जुल्फ़ों को कितना भी दराज कर ले फिर भी इसी की कोख से सूरज जन्म लेता है और ये चंद लम्हों में तारीकी मिटा देता है। हमें यकीन है कि एक न एक दिन एक ऐसी सुबह नमूदार होगी जिसमें नफ़रत के इस शैतान का खात्मा होगा। मुल्क में मज़हब, ज़ात पात, रंग व नस्ल की बुनियाद पर हुकूमत नहीं की जाएगी, इसलिए कि दस्तूर की रो से इसे सेकुलर स्टेट कहा गया है, जहां हर मज़हब का एहतराम ज़रूरी होगा और मज़हब की बुनियाद पर किसी किस्म का इम्तियाज़ व सलूक नहीं किया जाएगा। कानून की रो से हर हिंदुस्तानी शहरी कानून की निगाह में बराबर है। हर शहरी को आज़ादी राय, आज़ादी ख्याल और आज़ादी मज़हब हासिल है। ये बात साफ तौर पर वाज़ेह हो जाती है कि हर मज़हब के लोग अपने अपने मज़हब की नशर व इशाअत आज़ादी के साथ कर सकते हैं। मुसलमानों ने इस मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं वैसी कुर्बानी उनके पेशरों ने नहीं दी हैं। 1824 ईस्वी को अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए सबसे पहले अंग्रेज़ों के सामने मुल्क की आज़ादी का झंडा बुलंद किया तो वो मुसलमान ही थे। मुसलमानों ने पूरे मुल्क में आज़ादी की फ़ज़ा हमवार की, ख्वाबे गिरा में पड़े हुए लोगों को झंझोड़ कर आज़ादी की राह रो बनाया, जिसके नतीजे में ज़ोरदार तहरीकें वजूद में आईं। कौम के गयूर जानबाज नौजवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। हमारे उलमा ने फांसी के फंदों को चूम कर सीनों पर गोलियां खाकर शहीदान कौम व मिल्लत की फहरिस्त में अपना नाम रकम किया। 1857 ईस्वी के बाद दिगेर ब्रदरान वतन ने भी इस मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिया। सबों ने मिलकर अंग्रेज़ों से मुकाबला किया और मुल्क 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। लेकिन आज हमारे पुरखों की अनमोल खिदमात और उनकी बेमिसाल कुर्बानियों को मिटाने की नापाक कोशिश की जा रही है। मुसलमानों की बेलौस कुर्बानियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुल्क में बसने वाले मुसलमानों ने अपने वतन से जिस तरीके से मोहब्बत और उसकी तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है उसकी मिसाल इन जालिमों के पास नहीं है। जो मुसलमानों को मुल्क की सरजमीन से मिटाने की बात कर रहे हैं उन्हें तारीख़ का मुतालिया करना चाहिए कि किसी भी ज़माने में मुसलमानों की तहजीब और सखाफ़त पर ज़माने के उलट फेर का कभी कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि मुसलमान इस्लामी इक़दार व रिवायत के साथ वतन अज़ीज़ में साबित क़दम रहे। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी साबित क़दम रहेंगे। ऐ मिल्लत के होशमंद नौजवानों, सुनो, ये हकीकत है कि मुसलमान पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ बसा हुआ है वो इस सरजमीन से गहरी मोहब्बत रखता है और दूसरों को भी वतन अज़ीज़ से मोहब्बत करने की तरग़ीब देता है। हम नफ़रत के सौदागरों से कहेंगे कि मुल्क की तामीर और तरक्की में जाओ और जमहूरियत के सुतून को मजबूती से देकर उसकी तय वफादारी का मुजाहरा करें ताकि मुल्क तरक्की की राह पर फिर से लौट आए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा।